हेलो हेलो हेलो, आप सबको स्वागत है हमारे नए चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा कि साथ ही साथ ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे ऑनलाइन की भी क्लास चलेगी और साथ ही साथ ऑफलाइन की भी क्लास चलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ न्यूमेरिकल्स भी है बहुत सारे, और ये कहा जाता है कि जो 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इसी से, और काफी इजी पूछे जाते हैं। बात सही है, जो इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा क्या है, इजी है और बहुत ज्यादा आसान है। बात सही है। तो देखो भाई, इसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं, कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला कंटेंट है जैसे हमारे पास कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो कैसे होती है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साथ ही साथ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर इंसुलेटर क्या करते हैं, छठी सातवीं आठवीं से ही कंडक्टर इंसुलेटर की डेफिनेशन पढ़ते आते हैं, तो ये बहुत आसान है। उसके बाद एक अलग आ जाएगा जिसका नाम है ओम्स लॉ, बात है, जिसको OHMS कहते हैं, ओम्स लॉ। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ये हो गए सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर। तो चल इसको शुरू करते हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिसिटी। जो है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। अब बिजली जो है वो हमें क्या करती है, ये तो पता है, भी पिछले चैप्टर में, लाइट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि भाई कि कोई भी चीज देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, लाइट की, मतलब प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और ह्यूमन आई भी उससे पहले बायोलॉजी में पढ़ रखा है कि जब आई मतलब लाइट हमारे आंखों में जाती है, किसी सरफेस से टकराने के बाद आंखों में जाती है, तो हमें कोई भी चीज दिख पाती है। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इतना बात समझेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मेन टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है, ठीक है। करंट क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब है कि किसी भी वायर के अंदर कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे ये हमारे पास कंडक्टर है, अब ये जो चार्ज है ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 9th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे कुछ भी नहीं होता है। तो ये 9th वाली बात है। तो कंडक्टर में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इसी को हमने क्या कह दिया, फ्लो ऑफ चार्ज कह देते हैं। इसी को हमने उसी के नाम से जानने लग गए, उसका नाम है करंट। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा सीधी उसमें सीधी रेखा में जाएगी वो स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है खुशबू, वेक्टर का मतलब ऐसा है कि हमारे पास है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी कुछ डायरेक्शन भी दी गई हो, बात वो वेक्टर होगा। स्केलर का मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी, ठीक है। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। फिर है हमारे पास SI यूनिट ऑफ करंट। करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर एक क्या है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने क्या करा, करंट की खोज की। तो ये हो गया एम्पियर। इतना बात समझिए। अब इसका एक फॉर्मूला आया, इसका फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू में क्या है, Q अपॉन में T। तो एम्पियर, हाँ, करंट को हम किस में मेजर कर देंगे, एम्पियर में, और चार्ज को किस में करेंगे, कूलम में, और टाइम को तो सेकंड में करेंगे। तो एक फॉर्मूला आ गया, पहला फॉर्मूला I इज इक्वल टू में Q अपॉन T। ये पहला फॉर्मूला हो गया किसका, करंट का। अब इसमें क्या है कि जो करंट है वो करंट कैसे फ्लो करती है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। जैसे इस सर्किट में क्या है, ये हमारे पास बैटरी है एक, ये बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और साथ ही साथ एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से क्या होते हैं, कुछ चार्ज बहते हैं। अब चार्ज बहेंगे तो इसमें क्या होगा, बल्ब जलेगी, मतलब यहाँ पे करंट चलेगा, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, यहां से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये चार्ज निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये हो गया। अब ये कहा जाएंगे, नेगेटिव से निकल के ऐसे जाते जाते कहां पे आ जाएंगे, इस पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ पे कई साइंटिस्टों का मानना है कि जो करंट जो होता है उसके अपोजिट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन यू फ्लो करेंगे, वो पॉजिटिव पे आ रहे, तो करंट कहां पे जाएगा, वो करंट कहां से ट्रेवल करेगा, आई से लेकर, भले क्या नाम है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर, ऐसी जाएगा करंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब यहां तूने देखा होगा कि भाई करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास क्या ना हो, डायरेक्शन नहीं हो। लेकिन यहाँ पे करंट की तो डायरेक्शन दे दी कि भाई डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। इसका मतलब तो ये गलत बोल दिया ना, ऐसे तो क्या होना चाहिए, जो करंट है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये क्या है, ये सारे लोगों साइंटिस्ट का मानना था। क्यों, हाँ। अब यहाँ पे कह दिया कि भाई जो
इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट से पहले खोज हो गई। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे माइनस चार्ज होते हैं। फिर उसके बाद करंट की खोजी, तो उसके बाद कहा कि जो करंट होता है वो नेगेटिव से नहीं निकल सकता, करंट हमेशा पॉजिटिव चलता है। तो बस लोगों ने वहां से मानने लग गए, पॉजिटिव में चलने लग गए। लेकिन ये पूरी अभी इसके ऊपर सही बात पता नहीं क्या है, किसी को भी नहीं पता। तो ये बात पता चल गया, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे और करंट जस्ट उसके अपोजिट फ्लो करेंगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट जाएंगे। तो देखो भाई, करंट जो है, करंट को हम मेजर करते हैं किसमें, जैसे बताया किसमें, एम्पियर में। एम्पियर कौन था? एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने करंट की क्या करी, खोज करी। और तुम्हें पता है कि भाई कोई भी साइंटिस्ट जब किसी भी चीज की खोज करता है तो अपने नाम पे ही ऐसा यूनिट रखता है कि लोग हमें क्या करें, याद रखें कि मैंने खोज करी है। मान ले भाई आदर्श ने किसी चीज की खोज कर दी तो आदर्श ने किसी चीज की खोज कर दी तो अपने नाम पे रख देगा कि मैं, उसकी यूनिट क्या होगी, आदर्श हो जाएगी। सरोज भी हो सकता है, मान ले तो पूरा नाम हो गया आदर्श सरोज। जैसे फोर्स की मतलब वो क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन क्यों होती है? क्योंकि फोर्स को किसने खोज करी थी, न्यूटन ने, तो अपने ऊपर नाम रख दिया उसका न्यूटन। किसी भी चीज की खोज करते हैं तो ऐसा यूनिट उसी के नाम पे रख देते हैं कि लोग क्या करेंगे, उसे याद करेंगे कि भाई मैंने ये खोज की है। ये बात पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम मेजर करते हैं, एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर को यूज करते हैं क्या करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए। हमेशा इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है ये तार जो दिख रहा है, बिल्कुल तार के सीरीज में, मतलब तार के साथ ही ज्वाइन करेंगे इसको, जैसे एमीटर कहते हैं। एमीटर होता है वोल्ट मीटर, आगे बताऊंगा। जैसे देखो भाई, ये वायर है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। और करंट कहां फ्लो करेगा, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट हो जाएगा। ये बात पता चल गया। अब देखो भाई आगे, अब है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कि भाई जब कोई भी हमारे घर के अंदर इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं तो बस उसमें एक सर्किट होता है, जैसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो बैटरी दिखो, बल्ब, स्विच और साथ ही साथ रजिस्टेंस। ये सारी मेन जो चीजें हमें क्या करने को मिलेगा, दिखने को मिलेगा किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये एक सर्किट का एक डायग्राम है जिसमें बल्ब ये रहा, ये क्या है, स्विच, और यहाँ पे जो दिख रही है बैटरी लगी हुई, और तार के अंदर क्या होते हैं, ये रजिस्टेंस होते हैं। रजिस्टेंस का मतलब कि तार के अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, पत्थर टाइप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं उसको रोकने के लिए काम करते हैं। बस अपोजिट उसका काम करते हैं, फ्लो को रोकने के लिए। और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा अदर सर्किट के अंदर, क्या चीज, जैसे बैटरी है, बैटरी का एक जो साइन है ये ऐसा होता है। बैटरी का साइन का और सेल का साइन का, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो भाई, बैटरी जो है, बैटरी के अंदर बहुत सारी लाइनें होंगी, लेकिन मान लो एक सेल है, मतलब क्या नाम है, सेल तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं। सेल में क्या होता है, हमारे पास दो ही लाइन होती है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी दिखाती है पॉजिटिव को और छोटी वाली जो डंडा दिखाएगा माइनस को, वो सेल हो जाएगी। और मान ले बहुत सारी लाइनें आ गई इसके अंदर, जैसे यहाँ पे बहुत सारी लाइनें, एक छोटी एक बड़ी एक छोटी बड़ी, तो इसका मतलब वो बैटरी हो गई। इसमें आ गया ये बैटरी। फिर उसके बाद क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब जब हम क्लोज को क्या कर दे, बंद कर दे, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, बह जाएगा, क्योंकि भाई क्लोज हो गया ना, तो इजीली बह जाएगा करंट। लेकिन इस वाले में क्या होगा, करंट नहीं बहेगा। क्यों नहीं, क्योंकि जॉइंट ही नहीं, हवा में थोड़ी करंट चला जाएगा। तो इसको स्विच करना जरूरी है। उसके बाद रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, एक रजिस्टेंस का टाइप ही होता है, एक रजिस्टर, छोटे रजिस्टर होते हैं जो लगे होते हैं सर्किट के अंदर। और रजिस्टेंस तो बता ही दिया, ये तार के अंदर होता है। और एमीटर क्या होता है, एमीटर, हाँ, करंट को नापने वाली एक डिवाइस है, उसका नाम है एमीटर। ठीक है भाई, एमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ठीक है भाई, एनसीईआरटी में ये तो पूरा डिटेल है। इसमें क्या है, जैसे अभी बताया, इलेक्ट्रिक सेल में कितने डंडे हो, दो डंडे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा किसको दिखाएगा, प्लस को, और माइनस को दिखाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इतना बात पता चलेगा। अब बैटरी का कॉम्बिनेशन में ये रहा बैटरी। बैटरी में देखोगे तो ये बहुत सारी लाइनें, 1 2 3 4 5 ऐसी लाइनें लगी हुई है, तो ये बैटरी हो गया। उसके बाद क्या है, प्लग ऑफ की जो दिख रही है यहाँ पे ये बिंदु नहीं है, इसका मतलब ये नहीं फ्लो करेगा, बुझेगा नहीं, इसमें फ्लो करेगा और इसमें क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा।
इतना बात पता, इसमें कंफ्यूज हो जाती है। वैसे इसको लिखेगा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मान ले कंफ्यूज होते हो तुम सब तो वो वाला कर लो, पीछे वाला की लाइन कर लो, जैसे भी करना है। फिर उसके बाद ऐसा कुछ दिखे, ये तो जॉइंट में है, बीच में से तार को जोड़ रखा है बीच में, बात सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रॉसिंग कर दिया विदाउट ज्वाइनिंग। जैसे मान ले कि हमें कभी बिजली लेनी है तो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर तार फेंक दिया, तो तार के ऊपर से ही गई हुई है तार, तो ये दिखा रहा है जो तार है वो जॉइंट नहीं है, उसके ऊपर से टप, हाँ विदाउट ज्वाइनिंग, और उसके ऊपर से टपी हुई है। तो ये इसके सिंबल हो गए कुछ। और भी कुछ सिंबल है, बल्ब। अब बल्ब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ओम जैसे, ऐसे ऐसा कुछ दिखेगा, दिल टाइप जैसे दिख रहा है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, ये रेजिस्टेंस या रजिस्टर भी कह सकते हैं इसको, छोटा वाला हो तो रजिस्टर और बड़ा हो तो रेजिस्टेंस। बड़ा वाला अब यहाँ पे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दिखा रहा है ऐसे एरो बनी हुई है, ये एरो बनने का मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है बार बार, और यहाँ पे क्या है, ये फिक्स बताया गया है, ये एरो फिक्स की रेजिस्टेंस उसका फिक्स है। फिर उसके बाद एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर क्या है, जो करंट को नापता है, और वोल्टमीटर जो वोल्टेज को नापता है, ये दो ही डिवाइस है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे टॉपिक कौन सा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब क्या होता है इसका, कि जब हम किसी भी चार्ज को बहुत दूर से उसके पास लाते हैं, मान ले हमारे पास एक चार्ज है छोटा, ठीक है, Q1 चार्ज है। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, एक Q0 चार्ज, मतलब कोई दूसरा चार्ज है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके पास ला रहे हैं। अब ये पास ला रहे हैं, और ये जो है ये मान लो इन्फिनिटी में बहुत दूर है, इसको ला रहे हैं कहां पे, किसी दूसरे चार्ज के पास। तो जितना हमने यहाँ पे वर्क किया है, वर्क किया है, ठीक है, तो पहले तो यहाँ वर्क हो गया, वो किसके क्या कहते हैं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इन दोनों में हमने कितना डिफरेंस लाया उसकी डिस्टेंस को, तो वही क्या पोटेंशियल डिफरेंस। और भी चीजें से समझ सकता है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहाँ गया, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि मान लो कि यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इस जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस चलने लग जाते हैं, बात सही है। और इन दोनों के बीच में इस बैटरी ने कितना काम किया चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि यहां से यहां तक चार्ज कितना गया है, बैटरी ने कितना काम किया, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात सही है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा दो किसी भी चीज के भी निकाल सकते हैं, चाहे वो बल्ब के बीच में भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस के बीच में भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ बैटरी के बीच में तो निकाल ही सकते हैं, और बैटरी का ही ज्यादा पूछा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे ये दिख रहा है स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नहीं दे रखी होगी ना, कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसलिए क्या है एक स्केलर क्वांटिटी। साथ ही साथ इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, जिसको डिनोट करते हैं किससे, वी से। और इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू में W अपॉन Q, Q का मतलब हो गया चार्ज। अब इसका पहला एक फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू में Q अपॉन T, और एक आया V इज इक्वल टू में I वर्क अपॉन चार्ज। यही हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दो पहले फॉर्मूले आ गए, और इनके क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो दो फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल टू में Q अपॉन T, एक है V इज इक्वल टू में W अपॉन Q, बात सही है, वर्क रेट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल में ये रहा वोल्ट मीटर, ये क्या करेगा, इसको पोटेंशियल को नापने का काम करेगा, जिसको V से दिखा होता है, ये V, ये वोल्ट मीटर हो गया। अब ये बचपन वाली बात है, छठी सातवीं वाली बात है कि भाई इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होता है, बात सही है। इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ऐसे वायर जिसमें क्या हो जाए, करंट बह जाए, करंट जो है वो फ्लो हो जाए। अब ऐसे चीज है जिसमें करंट क्या हो, फ्लो ना हो पाए, इसका मतलब वो इंसुलेटर है। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसमें करंट नहीं पास हो सकता। कंडक्टर में जैसे सिल्वर की वायर होती है, एल्युमिनियम होता है। अब जिसमें फ्री आयंस हो, आयंस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फ्री हो, बह सके नॉर्मल, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो नहीं करते। ये हो गया पहला कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, द अलाउ इन विच फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो कर दे ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर फ्री आयन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। और इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़े
फ्री है। मान लो यहाँ से यहाँ करंट देते हम तो ये चार्ज क्या होने लग जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएंगे, इसका मतलब ये कंडक्टर हो गया। ये बात पता चल गया। और ये किस किस में देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल जैसे सिल्वर और साथ ही साथ कॉपर, दो ही मेटल है और सिलेबस में भी यही मेन है, सिल्वर और कॉपर। और सिल्वर जो होता है एक अच्छा गुड कंडक्टर होता है, इसलिए पहले इसको लिखा गया है। लेस रिएक्टिव होता है सिल्वर, लेस रिएक्टिव ऐसा नहीं है, हाँ, इसके फ्री आयंस, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और ये अच्छा कंडक्टर कहलाता है। इसलिए सिल्वर की वायर लगाने के लिए अमीर होना चाहिए, और थोड़ा सा भी चोरी कर लेगा तो आदमी क्या से क्या नहीं हो जाएगा। वह हाँ, उसके बाद है अब देखो भाई, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है द डज नॉट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, बिकॉज अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन। उसके पास फ्री आयन होते ही नहीं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकते। मतलब देखोगे तो ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज से चिपके हुए हैं, तो ये क्या होंगे, बहेंगे नहीं एक तरह की से। तो ये हो गया इंसुलेटर। जैसे एग्जांपल में प्लास्टिक और साथ ही साथ रबर, ये तो हो गई 7th वाली बात है, ठीक है भाई। अब यहाँ मेन आता है कुछ लॉ के बारे में, अब जिसमें करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज। यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है ओम्स। ओम, बात है क्या, ओम। तो जो ओम है वो साइंटिस्ट आए पहले और उसने क्या बात बोली, अब इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाया खुद से, बात है क्या, रूम के अंदर ही अपने लैब में। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। जिसने उसने देखा कि एक सर्किट बनाया और साथ ही साथ उसने क्या करा, एक वोल्टेज दी और साथ ही साथ उस तार के अंदर, हर तार के अंदर रेजिस्टेंस होता है, बात सही है। मतलब वो जो जब चार तार, मतलब चार्ज जब बहेंगे तो उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस काम करता है, तो सभी वायर के अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो VIR, तो उसने करंट को भेजा और साथ ही साथ वोल्टेज भी था उसमें। और R, जब उसने एक इक्वेशन बनाई, बात है, उसको यूज करके एक इक्वेशन बनाई, तो उसने क्या करा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सर्किट जो है, अब ये सर्किट क्या होगा, क्या है, हो जाता नीचे हो जाता है, हाँ। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसने क्या करा, यहाँ से कुछ वोल्टेज दी इस बैटरी से। वोल्टेज देने के बाद अब उसने देखा कि भाई यहाँ से यहाँ की स्टडी की उसने कि बैटरी कितना काम कर रहा है। उसने क्या करा, इस बैटरी के तरफ क्या करा, काम किया, जिसने देखा कि जितना उसने वोल्टेज दिया था ना, उतना ही वो किस में बदल गया, करंट में। तो उसने पहले बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। पहली बोल दिया उसने ये बात है क्या। तो इसने यही बात बोली कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट, वो किसी पॉइंट में भी 2 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तार के यहीं यहीं देखने लग गए, तार के बीच नहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट के बीच, चाहे तो रेजिस्टेंस के बीच देख लो, चाहे तो इस बल्ब के बीच में भी देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे बैटरी के बीच में, किसी के भी, वोल्ट मीटर, एम मीटर, किसी के बीच में जिसके अंदर वो कुछ रेजिस्टेंस। तो उसके बाद क्या है, डायरेक्टली 2 पॉइंट, फिर कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ करंट के, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और उसमें क्या होना चाहिए, एक कंडीशन है। कंडीशन का मतलब कि जो उसकी तार है, वो तार ज्यादा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बात है, ऐसा नहीं है कि तार बहुत ज्यादा गर्म है, तार गर्म होगा तो वहां पे वैल्यू जो है वो थोड़ी सी अलग आ जाएगी, वेरी कर जाएगी। बात है, जैसे क्या कह रहा है, तार गर्म हो जाएगी, तार गर्म हो जाएगी तो वैल्यू जो है एक्यूरेट नहीं आएगी। बात है, जैसे बड़ी क्लास में जब साइंस वाइज ले लेगा तो वहाँ पे ओम्स लॉ पे एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं लैब में। बात है, हम लोगों ने भी किया है ओम्स लॉ के ऊपर। तो उसमें एक कंडीशन भी देखी जाए, तार अच्छा यूज कर रहा है, बात है कि कोई भी तार नहीं लगा देना है, वो स्कूल में मिलती है। हाँ, बात है हैं? अबे नॉर्मल तार होती है, जैसे क्या बोलते हैं, कॉपर ऊपर की तार होती है। अरे जो तार लटकी है तो उसमें काट के ले आओ। अबे ये घर वाली तार नहीं होती, वो दूसरी तार होती है। वो उसमें कपड़ा लपेट है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, उसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सिल्वर वायर। तो पहले क्या है, फॉर्मूला बन गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब ये डायरेक्टली का साइन बनता है तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हमने क्या कह दिया, ये R कह दिया, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किसी भी वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस बाहर जाता है। इतना बात पता चल गया। अब इसने एक इक्वेशन आई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पे क्या करो, मान लो कि वोल्टेज निकालना है और IR दिया है, तो क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, छुपा देंगे।
छुपाने के बाद आई और आर को मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। मान ले कि आर की वैल्यू निकालनी है तो वी और आई को क्या कर देंगे, डिवाइड। बातेंगे तो ये बच्चों वाली बात है, लेकिन तुम्हें क्या याद करना है, वी इज डायरेक्ट मतलब वी इज इक्वल टू में आई आर, यही याद कर लेगा। अब 10th में इतना तो कैलकुलेशन कर लेगा। अब बच्चे तो है नहीं 7th वाले की, तेरे को ऐसे छुपा के बच्चे करो, मल्टीप्लाई करके दिखाओ, सीधा फॉर्मूला है, इस पे डाल के निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार रुक जाएगा। तो ये हो गई बात किसकी, ओम्स लॉ की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ओम्स ने एक्सपेरिमेंट तो किया, एक्सपेरिमेंट के साथ ही साथ एक ग्राफ को भी बना दिया। ये ग्राफ क्या है देखो भाई, जिसमें उसने y एक्सिस पे क्या रखा, v को रखा, और i एक्स मतलब i पे क्या रखा, i को मतलब करंट को डाल दिया। ठीक है, जब i और v और i के बीच में देखा तो उसकी वैल्यू सारी क्या आ रही थी, कांस्टेंट आ रही, मतलब सेम आ रही थी। इतना बात है। तो ग्राफ भी कैसा बन गया इसका, बिल्कुल एक स्ट्रेट बन गया, लाइन स्ट्रेट ग्राफ है। रेजिस्टेंस की है। हाँ, ये लाइन रेजिस्टेंस को दिखाती है उसका। जैसे इसका जो अभी बड़ी क्लास में स्लोप फ्लोप होता है तो इसके क्या होगा, रेजिस्टेंस देगा। जैसे कि अगर V इतना और I इक्वल है तो रेजिस्टेंस वो आएगा सीधा क्या, एकदम। हाँ मतलब उनका ग्राफ जो है वो सीधा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। तो V इज इक्वल टू में आई आर, मेन पहला फॉर्मूला हो गया, V इज इक्वल टू में आई आर, और इसका ग्राफ भी पता चलिए कैसा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, कि भाई V है I के बीच में क्वेश्चन की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, V दिया तो क्वेश्चन में क्या है, I की वैल्यू दी गई है कितनी, 10, रेजिस्टेंस हमारे पास 5 है, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो फिर इक्वेशन लगा देंगे, सेम इक्वेशन, V इज इक्वल टू में आई आर। तो देखो भाई V टू में आई आर, I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, करंट की वैल्यू 10 और R की वैल्यू कितनी है 5, तो गुना कर देंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। 50 वोल्टेज। तो ओम्स लॉ पे इतना ही सवाल इजी पूछा जाएगा, वैल्यू दिया होगा बस मल्टीप्लाई कर दिया था, अब इतना ही देगा बात है। और थोड़ा बहुत चेंज मेंज कर देगा, वो आगे बताऊंगा पावर वाला। ये हो गया पॉइंट में आगे से क्या करेंगे, पॉइंट हटा दियो। हाँ इसमें ना ये वाला साइन दिया होता है, जिस आप उसमें साइन, हाँ तो ये ना नंबर के साथ ही होता है साइन, तो जब हम प्लस करेंगे साइन डालना ही है। सब में साइन डालना, यूनिट तो डालेंगे ही। जैसे आपने भी निकाल तो नहीं डाल, किस में नहीं डाला, वोल्ट का डाला तो उसकी हाँ वोल्ट, वो वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है, तो वोल्ट डाल दिया ना। तो V लिख दो। रेजिस्टेंस निकालूंगा तब ना ओम लिखूंगा। तो देखो अब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब कि भाई ये हमारे पास तार है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, सेम जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे से जा रहे हैं। अब ये जो बीच में क्या होते हैं, कुछ पत्थर लगे होते हैं, बस है इस वायर के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसमें जो रेड रेड जो दिख रहे हैं पत्थर, उसको बोला गया है रेजिस्टेंस। ये क्या काम करता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उसके बीच में क्या आ जाता है, ये छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, मान ले बंदा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उसके बीच में पत्थर आ गया, तो बंदा क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड को स्लो ही कर देगा नॉर्मल। बस है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा। बात है उसैन बोल्ट की भी रोक देगा, इतना बात है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को उसकी स्पीड को क्या कर देगा, रोक देगा, यही रेजिस्टेंस काम करता है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ओम, बात नहीं ओम होता है। हाँ तो ये ओम हो गया, और ओम का साइन देख लो, ऐसा ओम है, वो वाला ओम नहीं बना देना है कि वो वाला ओम होता है, ऐसा कुछ ओम बन गया ये वाला। ये वो वाला है भैया, अरे ओम जो होता है बंद वाला नीचे से खुला है, पता नहीं क्या बोलता है ये, तो ये क्या है, ओम्स हो गया। ठीक है भाई, तो ये क्या काम करता है, टू रजिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज क्या है, रेजिस्टेंस। उसको रजिस्ट करेगा मतलब उसको अपोज करेगा, अपोज का मतलब उसको उसकी फ्लो को रोकेगा ही रोकेगा, रेजिस्टेंस। इतना बात है। और रेजिस्टेंस सब हर वायर के अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, और गर्म जब होता है, अभी बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट जब आता है, तुरंत ही सर को हो जाएगा ब्लास्ट। क्या नहीं नहीं हो मतलब अच्छी बात है, फिर तो करंट सटासट अच्छा जाएगा। फिर जैसे सिल्वर जो होता है,
सिल्वर जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात है क्या, सबसे ज्यादा होता है निक्रोम विक्रोम वायर देखना है, इसमें करंट जाता है तो बड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन जब सारे जा रहे होते हैं तो वो टकराने के बाद गर्म हो जाते हैं, हीट में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, वो अगला भी आगे टॉपिक है। अब रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के टाइप्स आप सुनोगे। रेजिस्टेंस होते हैं दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, एक सीरीज होते हैं और एक साथ ही साथ पैरेलल होता है। सीरीज का मतलब जिसमें हमें क्या करे कि तार जैसी है उसके लाइन में लगा दे, सीरीज में लगा दे, और पैरेलल का मतलब जस्ट उसके ऑपोजिट। सुनो, सीरीज में जब रेजिस्टेंस सीरीज में रेजिस्टेंस जब लगाए तो उसको क्या करेंगे, नॉर्मल ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो आ जाएगा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि 1 में R, 1 में R1, 1 में R2, 1 में R3। आई क्यू का मतलब हो गया टोटल वहां का क्या, किसमें 1 होगा ना, तो 1/R1 तो है किधर, अच्छा हाँ इधर आएगा 1 में R, मतलब क्या नाम है, 1/R इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब टोटल इक्विवेलेंट, बात है R नेट। अब इसके अंदर ये पता चल गया टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है। अब इसकी कैसे सीरीज देखने को मिलती है रेजिस्टेंस की, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में वही भाई रेजिस्टेंस के दो टाइप्स है, सीरीज है और पैरेलल है। अब यहाँ पे वायर के सीरीज में ऐड कर दिया, ये R1 और ये R2, ये किस में जुड़े हुए हैं, दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तार के एक ही में ज्वाइन हो रखे हैं। और यहाँ से क्या है, सोर्स ऑफ बैटरी, यहाँ से बैटरी जा रहा है, तो ये क्या करेंगे इसमें R1, हाँ ये आईफोन का बैटरी है, तो R1 और प्लस में R2, ये पता चल जाएगा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा टोटल, इसके अंदर टोटल कितना रेजिस्टेंस है, तो ये फार्मूला हो गया। फिर पैरेलल में क्या है, पैरेलल में ऐसे होंगे, जब ये पैरेलल में लाइन लगी होंगे, ये R1 है, R2 R3, तो ये हो गया 1 में R1, 1 में R2, 1 में R3, और यहाँ 1 आएगा, सही कह रहा था, ठीक है, तो 1 में RQ हो जाएगा, ये ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, कब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कब घट जाएगा, बात है क्या, ये चीज है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि भाई इसके बीच में क्या होते हैं, पत्थर्स होते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उसको क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, बात है क्या, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस जो है वो तीन चीजों पे मेन डिपेंड करता है। एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जो डायमीटर है इसका, ये इसका छिद्दा कितना बड़ा है, बात है क्या, तो ये जो दिख रहा है, ये जिसमें ज्यादा बड़ा होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस में कम होगा, मतलब जगह बड़ी हो जाएगी ना तो आराम से भागना इजी हो जाएगा। अब मान ले रास्ता छोटा है तो बंदा उसमें क्या होगा, फंस जाएगा और भाग भी नहीं पाएगा, और जल्दी सारे हीटिंग इफेक्ट शो कर देगा। तो ये क्या होना चाहिए, उसके अंदर बड़ा होना चाहिए। उसके बाद लेंथ ऑफ वायर होनी चाहिए। लेंथ ऑफ वायर का मतलब भाई मान ले कि हमारे पास दो वायर है, एक छोटी सी वायर है इतनी यहां से यहां तक, और एक बहुत बड़ी वायर है और जो भी बहुत पतली है इतनी, तो किसमें दिक्कत आएगी जाने में, भाई इसमें यहां तक बंदे की फट के हाथ में आ जाएगी, यहां से यहां तक जाना है कोने से, तो लेंथ भी क्या है यहाँ पे बहुत बड़ी, और इसमें क्या है थोड़ी, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम होगा और बड़ी वाली में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उसमें दिक्कत भी आएगी। तो एरिया क्रॉस सेक्शन, और साथ ही साथ टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का मतलब तार कितनी गर्म है, और तार ज्यादा गर्म होने के कारण उसके अंदर रेजिस्टेंस जो होगी बहुत ज्यादा होंगे, रोकने वाले जो होंगे बंदे उसमें बहुत ज्यादा होंगे, तो ये उस पे क्या है, डिपेंडेंस। ओम्स लॉ क्या है, V = में IR, यही ओम्स लॉ है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आता है जिसमें हम क्या कहते हैं, R = में, जिसको कहते हैं रो, L/A। रो जो है यहाँ पे इसका नाम है रजिस्टिविटी, बात है ओए छेपा नहीं है, तो ये क्या है, रजिस्टिविटी, और R क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो रजिस्टिविटी क्या है, ये मटेरियल होती है किस चीज की, उसके पास नहीं, आउट ऑफ क्यों नहीं है इसमें सिलेबस में। तो L/A, L का मतलब हो गया लेंथ ऑफ वायर, A का मतलब इसका छिद्दा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। अब देखो भाई, अब है इलेक्ट्रिक पावर, ये है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत पावर, टाइम है। अब देखो भाई, अब है इलेक्ट्रिक, अब क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई, ये एक शक्ति है
किसकी शक्ति है? शक्तिमान की। अब ये शक्ति क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति। अब देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड, मतलब डिसिपेटेड का मतलब कितना उसमें से अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज।
हाँ, अब क्या करेंगे हम दोनों इसको ट्राई करेंगे। चल भाई, तो दो लड़कों से तो हो नहीं पाया, अब दो लड़कियों को ट्राई करेंगे, दो लड़कियों को बुलाएंगे। आ भाई खुशबू आ, स्वाति चश्मा दे, चश्मा दे, चश्मा दे किसी को। बस दो लड़कियों को भी रखा है ना, वो एडिटिंग हो जाएगी। चलो अरे करेंगे यार जल्दी। तो यहाँ देखेंगे दो लड़कियों की पावर क्या है, ये फ्रिक्शन को हटा पाएंगे। तो इन दोनों से तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये पता नहीं क्या खाते हैं। बस हो गया, ऑन थी ना, बस हो गया। और माइक ठीक है, तो ओए आप चुप हो जाओ, बुलवा दिए, दिमाग खराब कर दिया, काट के फिर से ऑन। ठीक है, कौन बच्चा क्या करेगा, इस बुक को ऐसे खोल के दिखाएगा। बस ये खोलने का मतलब क्या करेंगे, ये दो जो बच्चे दिख रहे हैं ये क्या करेंगे, इस फ्रिक्शन की पावर को बताएंगे। तो इसको पहले करते हैं। इसमें क्या करना है, पहले क्या करेंगे, एक बच्चा इधर से खींचे और एक बच्चा इधर से खींचेगा। चलो भाई खींच के दिखाओ दोनों, और इसको क्या करना है, छुड़ा के दिखा रहे हैं, तो दिखाओ छुड़ा के। तेज मत नहीं नहीं, ये तो पेज फाड़ा है। इसको पूरा बुक को हटाना है, बुक को हटाना है बिल्कुल। तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है भाई। भाई मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था। किसकी कॉपी थी भाई?